friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आ गई हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नए लेआउट के साथ बेहाला में. So आज मेरे को हेल्प कर देंगे खुद यहाँ के बिल्डर अर्नब. So let me introduce, ये खुद ही इस प्रोजेक्ट के ओनर कम बिल्डर हैं. So welcome to my channel अर्नब. थैंक यू. Okay. So अर्नब से ही आज हम सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स वगैरह ले लेते हैं. So अर्नब सबसे पहले मुझे बता दें लोकेशन क्या है. लोकेशन है बेहाला से आप लोगों को आना है पनोशी मेन रोड से. आपको किसी को मतलब किसी ट्रांसपोर्ट से आप मतलब ऑटो बस रिक्शा किसी भी से आओ और वहाँ पे आके आपको बोलना है हिको का मोड़ जाना. हिको का एक कंपनी था, वो अभी नहीं है, पर हिको मोड़ आना है तो कोई भी दिखा देगा. हिको मोड़ आना है, वहाँ से 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है. मतलब आपका मतलब मेन रोड से आपका फ्लैट में आने के लिए. ओके. सो मेन रोड से आपको ये प्रोजेक्ट जस्ट 1 मिनट की दूरी पर पड़ेगा. अच्छा अन्ना, मुझे बता दो जो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड कौन सा है? रेलवे स्टेशन है माजेरहाट. आपका यहाँ से 2 किलोमीटर है जो. और बस स्टैंड में तो पनोशी तो है. यहाँ से आपको जाना है 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से. ऑटो पकड़ना है, ऑटो पकड़ के आपको डायमंड हार्बर रोड पे जाना है. वहाँ पे आपके मतलब पूरी कलकत्ता पे, पूरी वेस्ट बंगाल पे कहीं पर भी जाना है, वहाँ से आपको पूरी बस मिल जाएगी. अच्छा, सो मतलब आपको हार्डली 1-1.5 मिनट में आपको बस स्टैंड मिल जाएगा. और स्टेशन आपने कितना दूर बताया? 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको स्टेशन मिल जाएगा. सो कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं है. और आपकी बिल्डिंग के सामने से ही ऑटो चलता है, तो आपको ऑटो भी यहीं से मिल जाएगा. और यहाँ का नियरेस्ट हॉस्पिटल आपका नारायण गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा है. यहाँ पे कुछ ही दूर में 1 किलोमीटर के अंदर आपका हॉस्पिटल मिल जाएगा. अच्छा, 1 किलोमीटर के अंदर हॉस्पिटल. स्कूल कॉलेजेस आपके नियरेस्ट बहुत ही बाजू में आपको कॉलेज मिल जाएगा. पनोशी कॉलेज, पनोशी थाना मिल जाएगा. स्कूल का बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल 1-1.5 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल मिल जाएगी. और यहाँ पे भी आपके मतलब थोड़ा दूर में 500 मीटर के अंदर में आपके गवर्नमेंट स्कूल बेहाला गर्ल्स जो स्कूल होती है वहाँ पे मिल जाएगी. अच्छा, ओके. सो अर्नब, मुझे बता दो यहाँ पे मॉल वगैरह और अगर मुझे लोकल सब्जी भाजी खरीदनी है कहाँ पड़ेगा ये? सब्जी भाजी की बात करें तो हमारे मार्केटिंग जो फिश का मार्केट होता है, चिकन का मार्केट, मटन का मार्केट जो होता है वो ये आजू बाजू में पनोशी बाजार में आपको मिल जाएगा. बहुत ही आजू बाजू में ये होती है, सब्जी बाजार बाजू में ही है. ओके. मॉल का बात करें तो आपको ठाकुरपुकुर में आपका रिलायंस मिल जाएगी. हमारा बेहाला में आपको एम बाजार मिल जाएगी. ऐसे तो बहुत सारा मॉल है. मैक्स आया है नया बेहाला में. ओके. खिदीरपुर में आपके बिग बाजार है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब मॉल वगैरह के लिए बहुत दूर शॉपिंग करना जाना पड़ेगा, बड़ा बाजार में जाना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. आजू बाजू में बहुत सारा आपको मॉल शॉपिंग मॉल मिल जाएगा. अच्छा, मतलब मैक्स, स्पेंसर, बिग बाजार सब आपके आसपास की लोकेशन में हार्डली 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ मिल जाएगा. अच्छा, सो अर्नब बेसिकली बिल्डर है, ये कोई एजेंट वगैरह नहीं है. सो आप समझ ही रहे हैं कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा. सो अर्नब से मैं पहले इस फ्लैट की डिटेल्स ले लेती हूँ. अर्नब, ये कितना स्टेट कितना है? स्टेट 3 है. और यहाँ पे एमिनिटीज मुझे क्या क्या मिलेगा? एमिनिटीज बोले तो आपको लिफ्ट नहीं है इसमें. ठीक है. पार्किंग मिल जाएगी. बाइक पार्किंग एकदम आपका फ्री है. सबसे बड़ा बात यही है कि बाइक पार्किंग फ्री है. पर आजू बाजू में बहुत सारी पार्किंग करने के लिए जो मतलब भाड़े पे लेता है बहुत सारी ये मिल जाएगी. 600-700 रुपये में, 1000 रुपये के अंदर आपको महीने में मतलब गाड़ी रखने के लिए आपको गैरेज मिल जाएगा. मतलब अगर आप पार्किंग खरीदते हो तो अगर आप 3 लाख भी मिनिमम किसी पार्किंग को खरीदते हो तो आपको साल का जो इंटरेस्ट पड़ेगा उससे मतलब मंथली अगर आप देखेंगे तो जैसे अर्नब ने बताया 700-800 में आपको रेंटेड में आपको पार्किंग मिल जाएगा. इवन अर्नब ही हेल्प कर देंगे आपको आपकी कार पार्किंग के लिए. सो आपको ये ना 700-800 में ही नियरेस्ट में पार्किंग मिल जाएगा. अच्छा, सो ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, राइट? और इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट है और किस किस फ्लोर पे कितने बचे हैं? ओके. इस बिल्डिंग में 6 फ्लैट है, 6 फ्लैट है. सब 2 BHK. ग्राउंड फ्लोर में 2 है और टॉप फ्लोर में 2 है. अच्छा, सो मतलब आपको ग्राउंड फ्लोर में 2 मिल जाएगा, टॉप फ्लोर पे 2 मिल जाएगा. बाकी सोल्ड आउट हो चुके हैं. 2 लेआउट में आपका 2 BHK है, एक 850 और एक 20. ठीक है. लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स है, सो आपको स्टेयर्स लेना पड़ेगा. अर्नब, यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज कितना है? मेंटेनेंस चार्ज तो बाहर बहुत ही होती है. बहुत होती है. एक 2 BHK फ्लैट का 2000-3000 रुपये मतलब देना पड़ता है. 1500 तो मिनिमम देना ही पड़ता है. पर इसमें ऐसा नहीं है. 500-600 रुपये में आपको 850 हो या 820 हो, आपको 500-600 रुपये में बच जाएगा. मतलब 500 रुपये से मुश्किल से ज़्यादा 600 रुपये आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा. सो मेंटेनेंस चार्ज भी यहाँ पे बहुत लो है. अच्छा, आपको
कुछ बात कर लेते हैं पेपर्स वगैरह, बैंक लोन वगैरह की। सो ये कौन कौन सा बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट मतलब हमारे साथ LIC टाई अप किया हुआ है। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब हमारे मतलब जरिए से आपको लोन करवा दें, मतलब समझ लीजिए कि LIC होम लोन से हम लोग करवा देंगे आपको, वो आपकी सुविधा होगी। एवं आपको मतलब मन में कुछ है कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगा लोन, तो आप आपके मतलब बैंक से लोन कर सकते हैं। मतलब इनका जो टाई अप हो रखा है LIC बैंक के साथ हो रखा है, लेकिन अगर आप लोग का कोई खुद का कोई बैंक है तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके अपना लोन अप्रूव करा सकते हैं, तो लोन की भी आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट बना है ये कॉलोनी लैंड है या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है? कौन सा प्रॉपर्टी है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, यस। सो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, सो आपको लोन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट बैंक से लोन ले सकते हैं, ब्रोकरी चार्ज है नहीं, खुद ओनर आपसे बात कर रहे हैं, सो आपको ब्रोकरी चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, सो अब बात कर लेते हैं फ्लैट की प्राइस की। सो फ्लैट का प्राइस कैसा क्या रखा है? देखिए, फ्लैट का प्राइस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है आजकल के, मतलब रोड साइड पे, थोड़ा रोड साइड पे हुआ तो 5,000 पर स्क्वायर फीट, 4,000 पर स्क्वायर फीट, ऐसा नहीं है। यानी कि समझ लीजिए जो 850 स्क्वायर फीट है वो आपको पड़ेगा 33 लाख जैसा, और जो 33 लाख, और आपका जो 820 जो है 820 जो स्क्वायर फीट जो है उसको आपको पड़ेगा वही 31 लाख। अच्छा, सो मतलब ऑलमोस्ट आपको 31 लाख में 820 स्क्वायर फीट वाला मिल जाएगा, और 850 जो स्क्वायर फीट है वो आपका 33 लाख में मिल जाएगा। सो मैं अर्नब से एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, सो कुछ प्राइस में नेगोशिएशन वगैरह भी हो जाएगा? ओके, आपकी तरह से, आपकी मतलब की तरफ से आएगी तो मतलब या सो मेरा रेफरेंस लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपको प्राइस में नेगोशिएशन मिल जाएगा, ब्रोकरी चार्ज है नहीं, सबसे बड़ी बात है, और बिल्डर आपसे खुद बात कर रहे हैं तो कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। सो अगर आप लोग को मतलब प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप बैठकर बिल्डर के साथ प्राइस को नेगोशिएट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, यहाँ पे 2 लेआउट में है जैसे मैंने बताया है। तो चलिए अभी मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, रूम्स के लेआउट वगैरह दिखा देती हूँ, ठीक है? सो कम विद मी। ओके, सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो प्रोजेक्ट। सो आप लोग देख लीजिए, ये प्रोजेक्ट है। सो ये स्टेट 3 बिल्डिंग है, ये इसका मेन एंट्रेंस है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सामने में ग्रेनाइट का काम किया गया है, पूरे प्रोजेक्ट में ग्रेनाइट और मार्बल का काम किया गया है। ये आपका एंट्रेंस है। बाइक पार्किंग के लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 4 व्हीलर पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लिफ्ट भी नहीं अवेलेबल है, सिर्फ आपको स्टेयर्स मिलेगा, 24/7 पानी मिल जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको CSC के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, पानी आपको बोरिंग का मिल जाएगा 24/7। सो ये प्रोजेक्ट है, देख लीजिए आप लोग, स्टेट 3 प्रोजेक्ट। सो जिसे मैं कवर करूँगी, ये सामने में एक फ्लैट है और इस तरफ में एक फ्लैट है, और एकदम टॉप फ्लोर में फ्लैट है। ये स्टेट 3 प्रोजेक्ट है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के फ्लैट का लेआउट चेक करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 2 BHK कवर करने वाली हूँ उसका ये एंट्रेंस है। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, स्टेयर्स में और फ्लैट के अंदर दोनों में ही मार्बल का काम किया गया है। यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्टेयर्स मिलेंगे। सो स्टेयर्स में कॉमन एरिया में और फ्लैट के अंदर पूरे प्रोजेक्ट में आपको मार्बल का काम किया गया है। सो ये एंट्रेंस है। सो ये जो आपका फ्लैट है इसका सुपर बिल्ट एरिया 850 स्क्वायर फीट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो फ्लैट है आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट है एज वेल एज आपका साउथ फेसिंग फ्लैट है, और इसके 3 साइड आपको ओपन मिल जाएंगे। सामने में आपको साउथ ओपन मिलेगा, लेफ्ट में आपको ईस्ट ओपन मिल जाएगा, और राइट में आपको वेस्ट साइड ओपन मिल जाएगा। सो ये आपका साउथ फेसिंग में 850 स्क्वायर फीट के साथ 2 BHK है। सो दरवाजे से ही मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये हॉल कम लिविंग स्पेस दिया गया है, उसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, उसके बाजू में ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है जिसमें एक अटैच बाथरूम और एक बालकनी है। उसके बाद राइट साइड में ये आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है,
और एंट्रेंस के, ये आपका एंट्रेंस है और एंट्रेंस के दरवाजे के पीछे ही ये आपको एक कवर्ड किचन दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अभी मैं आपको 1 बाय 1 रूम के साइज़ और फेस बता देती हूँ। सो सबसे पहले में जो घुसते साथ में दिखेगा वो है आपको ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस। ये आपका साउथ फेसिंग में है ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। इसका जो साइज़ है वो 18 बाई 10 है। सो 18 बाई 10 का आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद राइट साइड में ही दरवाजे के पीछे आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। ये जो कवर्ड किचन है ये आपका वेस्ट फेसिंग किचन है। इस किचन का जो साइज़ है वो 6 बाई 9 का आपको ये एक किचन दिया गया है, कवर्ड किचन दिया गया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का विंडो मिल जाएगा। ऊपर चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, आरओ पॉइंट दिया गया है, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट दिया गया है और यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेस और एक पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक मीडियम साइज़ का सिंक दिया गया है 18 बाई 6 का और ये आपका टैप पॉइंट दिया गया है यहाँ पे और ग्रेनाइट का किचन टॉप आपको दिया गया है। सो 6 बाई 8 का वेस्ट फेसिंग में ये आपको कवर्ड किचन दिया गया है। किचन के बाजू में ही वेस्ट फेसिंग में ये आपको एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो बेडरूम है ये वेस्ट साउथ ओपन है। सामने में आपको वेस्ट मिल जाएगा और इस तरफ में आपको साउथ मिल जाएगा। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 10 बाई 10 है। यहाँ पे आपको 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। एसी का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है, वॉल माउंटेड वार्डरोब बना सकते हैं आप यहाँ पे। सो ये 10 बाई 10 का आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस है दरवाजे के बाजू में। सो फर्स्ट बेडरूम से निकल के ही आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। इस हॉल कम लिविंग से अटैच आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। आप चाहे तो यहाँ पे बेसिन लगा सकते हैं या फिर अपना वॉशिंग मशीन सिचुएट कर सकते हैं। और ये आपका ईस्ट फेसिंग में ये आपको एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। ये जो कॉमन बाथरूम है ये 9 बाई 4.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का विंडो, एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, आपको यहाँ पे शावर, टैप पॉइंट, एक अंदर में बेसिन दिया गया है। सो 9 बाई 4.5 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है जो कि ईस्ट फेस में है। बाथरूम के बाजू में ही आपको एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो मास्टर बेडरूम है ये आपका ईस्ट और साउथ फेसिंग में है। सामने में आपको ईस्ट मिल जाएगा और राइट साइड में आपको साउथ पड़ेगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से अटैच ही आपको एक ये बाथरूम मिल जाएगा। ये जो बाथरूम है इसका फेसिंग आपका साउथ फेसिंग में ये आपको एक बाथरूम दिया गया है। ये जो साउथ फेसिंग में आपको अटैच बाथरूम दिया गया है ये 3 बाई 4 का आपको एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक टॉयलेट शीट, टैप पॉइंट और एक शावर पॉइंट दिया गया है। एक छोटा सा विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। सो 3 बाई 4 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम में आपको एक वार्डरोब के लिए स्पेस भी दिया गया है। 2 बड़े बड़े स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिए गए हैं। एसी का पॉइंट भी दिया गया है और इसी से अटैच आपको एक ये बालकनी दिया गया है। ये आपका फ्रंट फेसिंग फ्लैट है। यहाँ पे आपको एक बालकनी दिया गया है। इस बालकनी का जो साइज़ है वो 8 बाई 3.5 का आपको ये एक बालकनी दिया गया है। यही आपका फ्रंट फेस है। सो ये जो आपका बालकनी है ये 8 बाई 3.5 का आपको एक ये बालकनी दिया गया है मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका एंट्रेंस है। सो एक बार 360 देख लीजिए। ये एंट्रेंस है, देन किचन है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम, ये आपका हॉल कम लिविंग स्पेस है जहाँ पे एक ह्यूज सा स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। ये मास्टर बेडरूम है जहाँ पे आपको अटैच बालकनी और एक
अटैच बाथरूम मिल जाएगा। और ये आपका कॉमन बाथरूम है। यहाँ पे आपको बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, टीवी पॉइंट, कॉमन स्विचेस, एमसीबी पॉइंट, और ये आपका एंट्रेंस। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं आपको यहाँ पे 2 BHK का दूसरा लेआउट दिखा देती हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट में आपको मार्बल का काम किया गया है। सो ये जो 2 BHK है, इसका सुपर बिल्ट एरिया 820 स्क्वायर फीट है। ये जो 2 BHK है ये आपका 3 साइड ओपन 2 BHK है। ये भी आपका रोड साइड फेसिंग फ्लैट है, बट इसका जो फेसिंग है वो नॉर्थ है। सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, लेफ्ट में आपको वेस्ट पड़ेगा और राइट में आपको ईस्ट पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे 3 साइड ओपन मिल जाएगा। सो सबसे पहले दरवाजे से ही मैं आपको एक लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। एंट्रेंस के जस्ट बाजू में आपको एक किचन दिया गया है। हॉल कम लिविंग से अटैच आपको सामने में एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। देन ये आपको सेकेंड मास्टर बेडरूम दिया गया है, जहाँ पे एक अटैच बाथरूम और बैल्कनी मिल जाएगी। और एंट्रेंस, ये आपका एंट्रेंस है और एंट्रेंस के दरवाजे के पीछे ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो चलिए अब 1 बाय 1 मैं आपको रूम के साइज़ और डायरेक्शन बता देती हूँ। सो फ्लैट में घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा वो आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। ये जो हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस है, इसका साइज़ आपका 10 बाई 12 है। सो 10 बाई 12 का आपको ये हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस दिया गया है। ये जो आपका हॉल है ये आपका वेस्ट फेसिंग में हॉल है। यहाँ पे आपको एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। इसके बाजू में ही आपको एक ये कवर्ड किचन दिया गया है। ये जो आपका कवर्ड किचन है ये 7 बाई 8 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। इसका वेस्ट फेस में किचन आपको ये दिया गया है। यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। ऊपर चिमनी का पॉइंट दिया गया है। एक मीडियम साइज़ का आपको सिंक मिल जाएगा 8 बाई 16 का। टैप पॉइंट दिया गया है, आरओ पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको माइक्रोवेव वगैरह के लिए पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के साथ आपको एक रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया गया है। सो ये आपका 7 बाई 8 का आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। और ग्रेनाइट का किचन टॉप आपको यहाँ पे दिया गया है। किचन से निकलते ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। और हॉल के जस्ट ऑपोजिट में यानी एंट्रेंस के जस्ट बाजू में ही आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। कॉमन बाथरूम के बाजू में ही आपको कॉमन स्विचेस और एमसीबी पॉइंट दिए गए हैं। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है ये 4.5 बाई 8 का आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे आपको एक बेसिन दिया गया है। सो ये आपका 4.5 बाई 8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। और इस हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग से अटैच आपको ये एक फ्रंट में ही, एंट्रेंस के फ्रंट में ही आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। सो सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा, लेफ़्ट में आपको वेस्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट में आपको 2 स्लाइडिंग डोर के साथ ह्यूज विंडो दिए गए हैं। एसी का पॉइंट दिया गया है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है ये 10.5 बाई 11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए, वॉल माउंटेड वार्डरोब के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 10.5 बाई 11 का आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस दिए गए हैं। सो जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम से निकलेंगे तो आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे। और फर्स्ट बेडरूम के बाजू में और कॉमन बाथरूम के बीच में ही आपको ये सेकेंड मास्टर बेडरूम दिया गया है। ये जो सेकेंड मास्टर बेडरूम है ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में है, यानी सामने में आपको नॉर्थ मिल जाएगा और राइट साइड में आपको ईस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक सिंगल विंडो मिलेगा स्लाइडिंग डोर के साथ। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है ये 10 बाई 11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है।
मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक बाथरूम दिया गया है। ये जो बाथरूम है ये भी आपका नॉर्थ फेसिंग में बाथरूम है। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 4.5 बाई 6 का आपको एक बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, एक छोटा सा विंडो, ऊपर एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस, शावर पॉइंट्स और टैप पॉइंट दिया गया है। सो 4.5 बाई 6 का आपको ये एक अटैच बाथरूम दिया गया है। मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक ये बैल्कनी भी दी गई है। ये जो आपका बैल्कनी है ये 4.5 बाई 5 का ऑलमोस्ट का आपको ये एक बैल्कनी दिया गया है। ये आपका नॉर्थ और ईस्ट साइड में ये आपको बैल्कनी दी गई है। इसी बैल्कनी से निकल के वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में चले आएंगे और मास्टर बेडरूम के इस विंडो से आपको आपकी बिल्डिंग का रोड दिख जाएगा। सो ये आपका रोड है। सो ये आपका 10 बाई 11 का मास्टर बेडरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम से निकल कर ही वापस आप अपने हॉल कम लिविंग कम डाइनिंग स्पेस में आ जाएंगे और ये आपका एंट्रेंस है। सो अब 360 देख लीजिए। ये एंट्रेंस है, ये एक कवर्ड किचन है, ये हॉल कम लिविंग स्पेस है, देन ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका सेकंड मास्टर बेडरूम है अटैच बैल्कनी और बाथरूम के साथ। उसके बाजू में ही आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है और ये आपका एंट्रेंस है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया, आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी। सो आई होप आपको इस फ्लैट का लेआउट अच्छा लगा होगा, क्वालिटी अच्छा लगा होगा। मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट्स में टाइल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको पूरे कॉम्प्लेक्स में, पूरे प्रोजेक्ट में मार्बल का काम किया गया है। बहुत ही खूबसूरत सा लेआउट है। हर एक जगह को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, कोई भी जगह आपका वेस्ट नहीं गया है। सो आई होप आपको इसका लेआउट अच्छा लगा होगा। सो अगर आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम और नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ डिटेल्स या कुछ इन्फॉर्मेशन देना मिस आउट कर जाती हूँ तो आप उसके लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए लोकेशन में, किसी नए लेआउट के साथ। सो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।